वेलकम बैक दोस्तों, बीटीवाई वर्ल्ड के एक और ट्रेलर ब्रेकडाउन में आप लोगों का स्वागत है। तो देखो, आज की वीडियो में हम लोग लियो मूवी के ट्रेलर के जरिए लियो और एलसीओ बोले तो लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पता करने वाले हैं कि आखिर इसका कनेक्शन कैसे होने वाला है। जैसे यानी बोले तो अपना रोलेक्स और लियो का क्या लफड़ा है और संजू बाबा का इस मूवी में क्या रोल है, इस मूवी का ऑरिजिन क्या है, इसमें अर्नोल्ड डास अपने क्या करने वाले हैं, वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हो बीटीवाई वर्ल्ड। चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, दबा दो। चलो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 विजय सर से ही शुरू करते हैं। थलापति विजय का आप लोग फैन बेस जानते हो। सबसे पहले इन मूवी में जैसे इसका तमिल और हिंदी जो ट्रेलर आया हुआ है, दोनों में थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। यानी मेरे को तमिल लैंग्वेज इसलिए आती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाऊँ, लेकिन सबटाइटल्स के जरिए एक चीज तो पता चलती है। हिंदी लैंग्वेज में जो लियो सर है उनका नाम सिर्फ लियो दास रखा गया है, लेकिन जो तमिल वाला है उनमें जब उनकी शादी हो जाती है त्रिशा के साथ, तो उसे जो त्रिशा है बोले तो अपनी जो मूवी की हीरोइन है वो पार्थी के नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब है कि देखो, मूवी में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा है मतलब इस ट्रेलर से कि क्या इसमें अपने जो थलपति विजय सर हैं उनका डबल रोल हो सकता है। तो देखो, बात ये है कि विजय सर का जो है, मैंने बहुत सारी मूवी देख रखी है और उनमें उनका डबल रोल कई बार देख रखा है, चाहे वो मार्शल हो या फिर ऐसे बहुत सारी मूवीज है जिनमें वो डबल रोल करते हैं। लेकिन इस मूवी में मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कोई डबल रोल वाले होने वाला है, क्योंकि इसमें जो लियो दिखाए गए हैं, मतलब जो अपन लोग को विजय सर दिखाए गए हैं, वो बैकवर्ड और फास्ट वर्ल्ड के दिखाए गए, मतलब एक पास्ट का दिखाया गया और एक प्रेजेंट का दिखाया गया है। प्रेजेंट में ट्रिशा के साथ वो रहते हैं और वो ये कह रहे हैं हिंदी वाले डब में कि जो वो बंदा है वो मेरे जैसे दिखता है, तो इसमें मेरी क्या गलती। तो देखो, इसमें दो रीजन बनता है। पहला, हो सकता है इसमें विजय सर का डबल रोल हो और वो जो दूसरा बंदा है वो हो सकता है इन्हीं का बच्चा हो, यानी इनकी ही दूसरी औलाद हो, क्योंकि जवानी में लोगों का पैर फिसल जाता है। ठीक है, गलत मत मान लो, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है वो इनका ही लड़का हो। और दूसरा, हो सकता है वो यही हो और ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि संजू बाबा का इसमें डायलॉग है, तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। तो हो सकता है कि वो अपने पास्ट को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हो, ताकि त्रिशा को विश्वास हो जाए कि ये बंदा वो नहीं हो, और बाद में जब उसको विश्वास दिला देंगे तो अपने जो लियो है बोले तो विजय थालापति हैं, वो सारे के सारे विलन लोगों को मार के वापस से अपनी शांति की जिंदगी जीना चाहेंगे, जिसके बारे में चाहते हैं कि वो अपने बच्चों और बीवी को ना पता चले, उन्हें एकदम आसानी से शांत रखना चाहते हैं। देखो क्या हुआ होगा कि इस जब ट्रेलर की शुरुआत हुई है तो हम लोग को दिखाया जाता है कि एक सीरियल किलर सबको मारता है और विजय सर ने पुलिस वाले को बचाने के चक्कर में उसको मार दिया, जो कि अगर आप हिंदी ट्रेलर देख रहे थे तो उसमें जो वाइट्स थी वो विजय सर की थी, जो उनको बता रहे थे ये चीज़ जज लोगों को। क्योंकि जब देखिए यहाँ पे ये गोली चलाते हैं विजय सर, वहाँ पे बगल में दो वकील या जज जो भी बोलना चाहें आप खड़े हुए, मतलब एडवोकेट टाइप, यानी वो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने कैसे उनको मारा है, बोले तो अपने सीरियल किलर को। और हाँ, सीरियल किलर से लेके एक और चीज़ आई है, दूसरे नंबर की चीज़ की सीरियल किलर कहीं अपने रोलेक्स तो नहीं है भाई। देखो, आंखें मिल रही है लेकिन जो एज का डिस्टर्बेंस है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि एज देखो अभी रोलेक्स अपन लोग को दिखाया गया है तो मूवी में करीब 40-40 मान लो 35 साल के होंगे, ठीक है, और उसने बोला 27 साल लग गया मेरे को बनाने में पूरा साम्राज्य, तो इसका मतलब है और पहले से आए होंगे, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी। और विजय सर की एज भी कुछ इसी तरीके दिखाई जा रही है। और कैथी अपना 10 साल जब तक जेल में बनता, और उसने बताया जब वो क्या कहते हैं लड़के को बताता रहता है तो बोलता है कि 23-24 साल में उसने काफ़ी खून खराबा किया, दारू वारू पी एकदम मस्त, और उसने करीब 28-28 की उम्र में उसको गौरी मिली थी। तो इसका मतलब है कि कैथी भी 40-40 के आसपास हो रहा है, तो मतलब ये सारे लोगों की एज सेम टाइम पे है। तो ये देखो, जवानी के दिनों में जब अपना लियो गुंडागर्दी करते थे तभी रोलेक्स और इनका साथ में रहा होगा। तभी देखो, जो विक्रम मूवी में कोड रेड की बात की गई थी, कोड रेड का मतलब ये रोलेक्स, ईगल और डिली। ईगल अपने विजय थालापति है, क्योंकि विजय थालापति 67 को पहले ईगल नाम देने वाले थे, बाद में इसको लियो नाम दे रखा है। अभी इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं भाई, लोकेश कनगराज जी हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, उनका डायरेक्शन है, उनकी कहानी। हाँ, उन्होंने इस मूवी का ऑरिजिन की बात करते तो देखो, इस मूवी की जो ऑरिजिन है वो उन्होंने ली है एक नॉवेल से जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, जिससे उन्होंने थोड़ा सा बेस रखा है कि कुछ इससे कहानी मिलती जुलती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उसकी विजुअलाइजेशन है नहीं, वो एक नॉवेल है और ये विजुअलाइजेशन में दिखाया जाएगा। तो दोनों की कहानी यानी कि बेस थीम एकदम सेम रहेगा, लेकिन जो उसका विजुअलाइजेशन है, उसका डायरेक्शन है, बिल्कुल अलग होने वाला है। अब देखो, इसमें और भी चीज़ें, संजू बाबा का क्या रोल होगा। तो जब आपने विक्रम मूवी देखी होगी तो विक्रम मूवी में जो अपना चंदन था, बोले तो विजय सेतुपति, वो एज अ प्यादा के तौर पे यूज़ किए गए थे। मतलब कि हम लोग को लग रहा था कि ये भाई मेन विलन है, लेकिन वो रोलेक्स का जो दहशत उनकी आंखों में देखने को मिल रहा था, सेम वही दहशत आपको अर्नोल्ड बोले तो अर्जुन सर और क्या कहते हैं संजू बाबा की आंखों में देखने को मिलेगा।
इसका मतलब ये दोनों भी इस मूवी में सिर्फ एक प्यादे की तरह यूज होने वाले हैं। मतलब इसमें अपना मेन ईगल हम लोग को मिलने वाले हैं, मतलब बोले तो अपने लियो सर, दूसरे अपने ईगल बोले तो विक्रम सर दिख ही चुके हैं और दिली भी दिख ही चुका है। अब देखो इसका कनेक्शन कैसे होगा एलसीओ से, इसकी बात कर ले तो देखो, अगर आपने मार्वल की मूवीज देखी है तो आयरन मैन 1 हो गई, हल्क 1 हो गया, कैप्टन अमेरिका और थॉर, ये सारी की सारी पहली मूवीज कभी भी अवेंजर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी। इनकी तीसरी या दूसरी मूवी जाके सीक्वल से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, पहली मूवी नहीं जुड़ी हुई है। तो इसी से पता चलता है कि हो सकता है ये मूवी डायरेक्टली अटैच ना हो। जैसे कैथी विक्रम में थोड़ा सा सीन दिखा के अटैच किया गया था, लियो में भी ऐसा किया जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि लियो का पार्ट 2 आने वाला है। और दूसरी बात ये है कि जो लियो है इसमें जो अपने विजय थालापति ये पहली बार लाइफ में सीक्वल मूवी करेंगे। तो इससे ये भी हो सकता है कि जब सीक्वल कर रहे हैं तो आगे ये मूवीज जाएंगी और जुड़ेंगी। ऐसे ही मार्वल की पहली मूवीज में देखो तो सबकी सब अवेंजर्स एक बार में नहीं बनी थी, पहले सबका थोड़ा थोड़ा आया फिर एक साथ जोड़ा गया। वैसे ही सारे कैरेक्टर्स पहले हमें रिकॉग्नाइज कराए जाएंगे हिमसेल्फ, उसके बाद अवेंजर्स की तरह उन्हें इकट्ठा करा के रॉलेक्स से भिड़ाया जाएगा। मतलब अपना इस यूनिवर्स का थानोस हम लोग सोच रहे हो सकता है रॉलेक्स हो, लेकिन इससे भी बड़ा कोई हो सकता है भाई, क्योंकि जब अवेंजर्स मूवी आई थी तो हमें लोकी के बारे में पता चला था। अभी जब तक ये है तो सबको लग रहा है नॉर्मल है, लेकिन देखते हैं रॉलेक्स है कि और कोई मेन विलन है। ऐसे तो अब हर मूवी में उन्हें दिखाया नहीं जा सकता ना, जो ये यंग एज का रॉलेक्स आप लोग समझ रहे हैं। अगर हर मूवी में दिखाने लगेंगे तो फिर भाई उसकी दहशत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी और ट्रेलर ब्रेकडाउन में। टाटा बाय बाय। इसी का भी पार्ट 2 आएगा, इसमें अभी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं। अभी इसका ट्रेलर 2.5 पे देखना, अरे 0.5 पे देखेंगे तब और चीज़ें मिलेंगी तो बताते हैं। ठीक है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आजकल सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करो यार, व्यूज़ नहीं आते तो मज़ा नहीं आता।